नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। एसएम न्यूज में जुड़ने लिए सभी दर्शकों का आभार। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बहुजन मूवमेंट अपनी चरम स्थिति पे है। बहुजन मूवमेंट का जो की शुरुआत मानवर काशीराम साहब ने 1984 से किया था, 1978 से किया था। तो ये मूवमेंट बहुजन मूवमेंट के नाम से जाना गया और 1984 में इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मानवर काशीराम साहब ने एक राजनीतिक दल की स्थापना की जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो ये बहुजन मूवमेंट है क्या? बहुजन शब्द से ही लगता है कि बहुसंख्यक लोगों का जो समूह है, बहुसंख्यक लोगों का जो आंदोलन है, बहुसंख्यक लोगों की जो एक चाहत है, वो बहुजन मूवमेंट है। वो चाहत क्या है, नीड क्या है? परिवर्तन की जो कल्पना की थी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए, समाज में गैरबराबरी को खत्म करने के लिए मानवर काशीराम साहब ने जो सपना देखा था, वो हमारे महापुरुषों के, महानायकों के, तथागत बुद्ध, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत कबीर, गुरु रविदास, छत्रराज, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए मानवर काशीराम साहब ने ये बहुजन मूवमेंट की स्थापना की थी। तो ये बहुजन मूवमेंट है परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन का आंदोलन है। तो बात यही एक सवाल उठता है कि परिवर्तन की जरूरत किसको है? कौन चाहता है सामाजिक परिवर्तन? कौन चाहता है आर्थिक परिवर्तन? कौन चाहता है राजनीतिक परिवर्तन? क्योंकि आजादी के बाद इन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया था, हमारे महापुरुषों के जो संघर्ष हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष थे। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन का जो ये संघर्ष है, आखिर कौन करेगा? किसके लिए है ये? किसकी जरूरत है ये? तो नीड भूख, रोटी की तलाश कौन करता है? जिसको भूख लगती है। जिसको भूख लगती है वो रोटी की तलाश करता है, और रोटी की तलाश में मेहनत करता है, संघर्ष करता है और अपना समय व्यतीत करता है। हर तरह के संघर्ष के बाद उसे रोटी मिलती है। तो ये परिवर्तन की भूख किसको है? तो इसका बेसिक जानने के लिए हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में इसको पीछे लिए चलते हैं कि व्यवस्था है क्या। भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है वो बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम। ये सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जो धर्म शास्त्रों द्वारा सपोर्टेड है। ये वर्ण व्यवस्था धर्म शास्त्रों द्वारा सपोर्टेड है। क्या है वर्ण व्यवस्था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं। जातियां तो बहुत बाद में बनी। ये जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म की जो उत्पत्ति है वो वर्ण व्यवस्था से है। वर्ण व्यवस्था में ये 4 वर्ण हैं, और इन चारों वर्णों का जो विभाजन है वो क्रमिक विभाजन ना होके ये वर्टिकल है। ये ऊंच नीच के आधार पर, पहले ब्राह्मण, एक सीढ़ी नुमा की एक मकान जैसा मंजिल होती है, तो प्रथम मंजिल पे ब्राह्मण है, दूसरी मंजिल पे क्षत्रिय है, तीसरी मंजिल पे वैश्य है और सबसे नीचे शूद्र है। इस वर्ण व्यवस्था का मेन जो टिका हुआ है, ये वर्ण व्यवस्था जो टिकी हुई है वो शूद्र के उस पे है। अर्थात इस वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर शूद्र है। शूद्र, अब ये बाद में हुआ, अगर ये शूद्र एक वर्ण होता तो शायद ये परिवर्तन में इतने बड़े संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये शूद्र वर्ण बहुत विशाल है। जानबूझकर इन होशियार लोगों के द्वारा, इन चालाक लोगों के द्वारा एक सिस्टम के तहत, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत इस शूद्र वर्ग को 6743 जातियों में बांट दिया गया। ये इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ये सब मिला के ये जो शूद्र वर्ण है इनको जातियों में विभाजित कर दिया गया।
तो जातियों में विभाजित होने से ये आपस में इनमें विभाजन, इनमें द्वेष और इनमें जो वैमनस्यता और इनमें अलगाव विभेद जिस प्रकार से ब्राह्मणों में है, इन लोगों में भी इन जातियों में भी पैदा हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो 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 उच्च वर्ण के लोग हैं, तथाकथित उच्च वर्ण के लोग हैं, जिनको कहा गया सवर्ण, इनको मौका मिल गया इनको आपस में लड़ाने के लिए, इसमें फूट डालने के लिए, इनको आपस में लड़ा के और इतनी जातियों में बांटकर, इतने वर्णों में, इतने वर्गों में बांटकर एक वर्ग विहीन समाज बना दिया गया। अर्थात क्लास नहीं बना। क्लास अगर बना होता तो जिस तरह से मार्क्स थ्योरी है, क्लास स्ट्रगल अगर होता, वर्ग संघर्ष अगर होता, वर्ग संघर्ष दो वर्गों में होता है, एक जो शोषित वर्ग है और एक शासक वर्ग। तो शासक वर्ग और अगर शोषित वर्ग एक वर्ग होता तो बहुत आसानी से ये संघर्ष सफल होता, अपने ऊंचाइयों पे अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ लेता। लेकिन इस पूरे वर्ग को 6743 जातियों में बांटकर, इसे विभाजित कर वर्ग विहीन समाज बना दिया गया। तो अब ये वर्ग विहीन या गैर बराबरी या विभेद या डिस्क्रिमिनेशन मिटाने के लिए जरूरत किसको है? कौन शुरू करेगा? किसकी चाहत है? किसकी नीड है? तो अगर हम पुराने उसमें जाएं तो हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज या फूले साहब को उनके साथ अपमान हुआ। वो एक ब्राह्मण अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे, उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया कि एक शूद्र व्यक्ति ब्राह्मणों की बारात में नहीं चल सकता। उन्हें झटका लगा आखिर मुझ में क्या कमी है। तो उनको उनकी जो चाहत बनी, उनको लगा कि शिक्षा के कारण, ये हमारे अज्ञानता के कारण मुझे या मेरे समाज को इस तरह से अपमानित होना पड़ रहा है। तो उनकी यहाँ पर नीड नहीं, उनकी डिजायर पैदा हुई, उनके मन में चाहत पैदा हुई, डिजायर पैदा हुई कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। ये जो शिक्षा का अभाव है, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को शिक्षित होना चाहिए, तो समाज में जागरूकता आएगी और वो अपमान को के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। तो ज्योतिबा फूले साहब की जो डिजायर, उनकी चाहत बनी। छत्रपति साहू जी महाराज, उनके रसोइये ने, जब वो अपने रसोइये में पानी पीने के लिए गए तो ब्राह्मण जो रसोइया था, उन्होंने कहा कि अपने रसोइये में आकर इस हमारी रसोई को अपवित्र कर दिया। तो उनको बहुत झटका लगा, उनको बड़ा तकलीफ हुई कि मैं यहाँ राजा हूं, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में ही, अपने राज्य में ही, अपने रसोई के अंदर नहीं जा सकता। वहां पर मेरा राज नहीं है, मेरा राज सब जगह है, लेकिन मेरे घर में, मेरे रसोई में मेरा राज नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मण का। तो उन्हें लगा, तो उनकी जो चाहत, उनके पास शासन सत्ता थी, उनके पास स्ट्रेंथ थी, उनके पास ताकत थी, वो बाहुबल छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज। उसके बाद हम बाबा साहब का मूवमेंट देखें तो बाबा साहब के समाज के साथ जिस तरह के अनियमितता, जिस तरह का शोषण, जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, वो हद पार कर गया था। इसलिए बाबा साहब की जो नीड थी, परिवर्तन की नीड थी, तो इस तरह से मान्यवर काशीराम साहब ने इन महापुरुषों के संघर्ष को पहचान कर एक सिद्धांत बनाया, बहुजन मूवमेंट का एक सिद्धांत बनाया, NDS, नीड फॉर नीड, D फॉर डिजायर, S फॉर स्ट्रेंथ। तो अगर ये चीजें मिल जाती हैं, नीड जिसमें पैदा हो जाती है, भूख पैदा हो जाती है, परिवर्तन की भूख पैदा हो जाती है, तो उसमें चाहत आएगी और फिर वो स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेगा, ताकत बनाने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद चेंज आएगा। अगर नीड आती है, जरूरत महसूस होती है, तो उसके बाद डिजायर, चाहत बनेगी, डिजायर पैदा होगी कि बिल्कुल चाहिए, ये परिवर्तन चाहिए। तो उसके बाद
वो संघर्ष करने के लिए स्ट्रेंथ बनाएगा, ताकत बनाएगा, शक्ति बनाएंगे, वो समाज शक्ति बनाएगा। और शक्ति बनाने के बाद फिर उसके बाद निश्चित है कि जब जिसकी ताकत बनती है तो उसकी उसी तरह से परिवर्तन दिखेगा। तो ये थ्योरी बनती है कि NDS नीड, चाहत किसकी है। अब इस वर्ण व्यवस्था में हम अगर इसको देते केवल वर्ण व्यवस्था को ले लें तो सबसे नीचे इस वर्ण व्यवस्था का शिकार विक्टिम ऑफ द सिस्टम कौन है, ये शूद्र समाज है, अर्थात SC ST OBC और माइनॉरिटीज है। ST के लोग तो जंगलों में आज भी है, आज भी वो अपनी संस्कृति उनकी है, उनकी अपनी सभ्यता है, वो जंगल में घास फूस खा के जो भी जैसा खा के गुजारा कर रहे हैं जंगलों में रह के। कुछ लोग जो है वो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, ट्राइब्स के लोग, जैसे राजस्थान में मीना है या तमाम इस तरह के तमाम लोग जो है मुख्य धारा में आके और वो उन्होंने जो है तरक्की की रिजर्वेशन के कारण, बाबा साहब के संविधान में व्यवस्था के कारण। उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट है, सबसे ज्यादा इस परिवर्तन की नीड उसे महसूस हुई, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को महसूस हुई। और खासकर इस मूवमेंट का असर उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा हुआ कि उसकी चाहत पैदा हुई, उसकी नीड पैदा हुई। सबसे पहले उसने मानवर कांचीराम साहब की इस विचारधारा को समझा, उसने चाहत पैदा की, उसने ताकत बनाई और उसके बाद परिवर्तन आया। तो ये नीड बहुत जरूरी है। चाहत, अगर इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करना है, इस विक्टिम ऑफ द सिस्टम, जो बेनिफिशियरी लोग हैं, ये इस वर्ण व्यवस्था को, इस सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हैं। उनकी चाहत बिल्कुल नहीं है, ये चाहत है जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है उसकी जरूरत है, उसकी नीड है। तो उसे चाहत पैदा करनी पड़ेगी और अपनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी, निश्चय की इस जो गैर बराबरी की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, बराबरी का समाज बनेगा। तो ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चेंज का मूवमेंट है, ऐतिहासिक परिवर्तन का मूवमेंट है। साथियों, मेरी इस बात से आप सहमत होंगे और समझ गए होंगे कि मैं कहना चाहता हूं। ये बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी इस मूवमेंट को, उसकी कर्णधार है, उसको कमिटमेंट है ये सामाजिक परिवर्तन का। बहुजन मूवमेंट के जो नेतृत्व है बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। वो एक कैडराइज वर्कर एक तरह से हैं, उनका समाज के प्रति कमिटमेंट है, वो समाज के प्रति समर्पित हैं। वो नीड उनकी है, वो नीड के आधार पर चाहत बनी और स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रही हैं इस व्यवस्था को, इस गैर बराबरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए। साथियों, इस मूवमेंट को, ये बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक दल तो है, लेकिन इसके पीछे सिद्धांत यही है। ये एक व्यवस्था परिवर्तन की का संगठन है। व्यवस्था परिवर्तन जो परिवर्तन है वो नीड है। ये विक्टिम ऑफ द सिस्टम, जो विक्टिम है समाज का, जो व्यक्ति जो इस दबा हुआ है, दबा कुचला है, वंचित है, उसकी नीड है, उसकी भूख है, उसकी चाहत है, वो ताकत पैदा करे और अपनी ये जो गैर बराबरी है, जो वंचित है, वो तभी मिट पाएगा, तभी वो सफल एक इंसान की तरह जिंदगी जी पाएगा। वन मैन वन वैल्यू का सिद्धांत इस समाज में तभी स्थापित हो पाएगा। बात आप सभी को जुड़ने के लिए, आप सभी को सुनने के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, सबको मेरा पुनः नमस्कार।